Good morning, students. Today we are going to start a new topic. The topic is gender. Gender आपने कई बार पढ़ चुका है, छोटे फर्स्ट क्लास से आप इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ नाउन दैट डिनोट्स द सेक्स ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड जेंडर। वह नाउन जो किसी सजीव चीज़, जानवर या आदमी के लिंग का बोध कराता है उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, फादर एक्सेट्रा। नाउन जेंडर जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। एक मैस्कुलाइन, एक फेमिनाइन, एक कॉमन और एक न्यूट्रल। हम आज इन चारों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जानेंगे। एम का मतलब होता है, एम ए का मतलब होता है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन यानी पुरुष, मेल जाति का जो बोध कराते हैं। एम ए यानी मेल हो गया, ठीक है। तो पुलिंग बोलते हैं इसको हिंदी में। मैस्कुलाइन को क्या बोलते हैं? पुलिंग। तो अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी द मैस्कुलाइन जेंडर। जिन शब्दों से, संज्ञा के जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है टाइगर। टाइगर को हम बोलते हैं चीता। चीता जो है वो पुलिंग जाति का बोध करा रहा है, मेल जाति का बोध करा रहा है, तो उसे हम कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। सन, सन क्या होता है? बेटा। बेटा क्या होता है? हमारा लड़का। लड़का यानी वो भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये मैस्कुलाइन हो गया। किंग, किंग राजा। राजा भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। अगला होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन को हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, यानी वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं इंग्लिश में। अ नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल इज सैड टू बी द फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल, अब वही टाइगर क्या था? टाइगर चीता, तो टाइग्रेस बन गया इसका फीमेल। क्वीन राजा, तो क्वीन क्या बन गई इसकी? रानी। रानी क्या होती है? वो फीमेल होती है। डॉटर, सन किया था ना हमने, सन बेटा था, तो डॉटर क्या हो गई? बेटी हो गई। बेटी यानी फेमिनाइन। कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स द मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर। संज्ञा के वे शब्द जो हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे जो है हमारे पेरेंट्स, माता पिता, ये कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे कॉमन जेंडर। चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा है, हमें नहीं पता कि वो बॉय है या गर्ल है, तो वो कॉमन जेंडर हो गया। फिर है डॉक्टर। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकती हैं, तो ये कॉमन में आ जाता है। अगला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल का मतलब होता है अ नाउन दैट डिनोट्स लिविंग द नॉन लिविंग थिंग विच आर नाइदर मेल और फीमेल। किस ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन ये नहीं बताते कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। हमें नहीं पता चलता इससे कि वो मेल है या फीमेल है। निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। जिसे हम कहते हैं, जैसे स्टोन है, पत्थर है, पत्थर सजीव चीज़ नहीं है और ना ही उससे पता चलता है कि ये मेल है ये फीमेल है, तो ये हम न्यूट्रल जेंडर, ना ही कॉमन में आता है, तो ये न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अगला है बुक। बुक भी हमारी सजीव चीज़ नहीं है, तो ना ही ये मेल में आता है ना ही फीमेल में आता है, तो हम इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब अगला है ट्री। ट्री सभी को पता है ये लिविंग थिंग होता है, जीवित चीज़ है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता चाहे जीवित है पेड़ कि ये लिविंग मेल है या फीमेल है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। हाउस यानी मकान। तो 4 आपने पढ़ लिए। मैस्कुलाइन जेंडर होती हैं जो पुरुष जाति का बोध कराती हैं।
फेमिनाइन जेंडर वो होती हैं जिससे स्त्री जाति का पता चलता है, स्त्रीलिंग। कॉमन जो जिससे ये पता चलता है ये क्या है, बोथ होते हैं, दोनों, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर से हमें ये नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है, लिविंग भी हो सकता है और वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। थैंक्स।